नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस में सफाई अभियान शुरू हो गया भाई, और राहुल गांधी ने शुरू कर दिया। बधाई हो, कम से कम हिम्मत तो आई कि कुछ करना है, वरना कांग्रेस में तो बुढ़े घोड़ों की कमी नहीं है साहब। सब अपना राज्यसभा की सीट ढूंढते हैं। वो पवन खेड़ा जैसा आदमी, सीट नहीं मिली राज्यसभा की तो बोलता है मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी जो मैं जीत नहीं पाया, मैं राज्यसभा के लिए नॉमिनेट नहीं हो पाया। भाई इतनी हिम्मत है तो लोकसभा का इलेक्शन जीतो ना जाके, वहां तो हमेशा हार के आते हो ना, वहां जाके जीतो। किसने मना किया तुमको? लेकिन हिम्मत तो है नहीं कि लोकसभा का इलेक्शन लड़े और जीतें, तो फिर इनडायरेक्ट रास्ता ढूंढते हैं राज्यसभा का। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी का मॉडल अपना लिया है और रेस के घोड़ों पर अब दाव लगाना शुरू किया है। गुजरात से वो सिस्टम स्टार्ट किया था, 1970 का मॉडल है। और जिला कांग्रेस समिति जो होती थी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस काउंसिल जो होती थी, अब इसी मॉडल को राहुल गांधी ने अपनाया है और संगठन सृजन अभियान के नाम से गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट लागू किया, कामयाब हुआ। और अब चुनावी मशीनरी के नाते पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। अब बिहार भी जा रहे हैं, भाजपा सरकार पर हमलावर भी हैं, और पार्टी के भीतर ही जो निष्क्रिय और समझौतावादी नेता हैं, जो लंगड़े घोड़े हैं, जो शादी के घोड़े हैं ना, अब उन्हें पहचान करके बाहर निकालने लगे हैं। अब ऐसे घोड़ों में तो बहुत सारे आ गए साहब। ऐसे घोड़ों में तो शशि थरूर भी हैं। अब वो तो शादी वाला घोड़ों का हो या लंगड़ा घोड़ा को, इसमें कमलनाथ भी हैं, अब तो दिग्विजय भी हैं। इसमें बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अजय माकन जैसे लोग भी हैं जिन्होंने सारी जिंदगी लोकसभा की सीट नहीं जीती, लेकिन भैया कमलनाथ ने तो पिछली बार पूरा ही सैबोटेज कर दिया। एक किस्म से कहा जाए तो कांग्रेस को हरवाने के लिए कोई कसर ही नहीं छोड़ी उसने लोकसभा विधानसभा के चुनाव में। और बाद में तो अपनी जो सो कॉल्ड थी, उनकी जो सीट थी छिंदवाड़ा की, उनका बेटा वो भी हार गया। पूरे कुर्बान हो गए बीजेपी की ओर कमलनाथ जी, तो सब कुछ तो दे दिया उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी ये बदलते नजर आ रहे हैं, थोड़े आक्रामक भी हैं, थोड़ी स्पष्टता भी है। और अब जो कांग्रेस के अंदर जो शादी वाले घोड़े थे ना, जो रुक रुक के चलते थे, चलते नहीं थे, और कई लंगड़े घोड़े थे, मुझे लगता है कि अब इन सबको बाहर निकालने की बारी आ गई है। और रेस के घोड़ों पर, इंदिरा गांधी के मॉडल पर अब चीजें वापस आती हुई नजर आ रही हैं। तो जो अभी संगठन सृजन अभियान शुरू किया है, उसको कई और राज्यों में भी लागू किया है। मध्य प्रदेश, हरियाणा और उड़ीसा में भी शुरू किया गया है, और बाकी जगह भी हो रहा है। अब राहुल गांधी को पार्टी के भीतर की जमीनी हकीकत भी देखने को मिल रही है। और ये कहा कि जो नया शब्द जो लंगड़े घोड़े का इस्तेमाल किया, वो उससे बहुत सारे लोगों को चिढ़ लगेगी कि उन्हें संगठन से बाहर कर दिया जाना चाहिए। तो राहुल अब संगठन लेके कोई समझौता नहीं करना चाहते। और आने वाले 6 राज्यों के चुनाव में 2025-26 में यही मुझे लगता है विकेंद्रीकरण कांग्रेस के लिए लाभदायक भी सिद्ध होगा। रास्ता आसान नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले गुजरात के युवा नेता जिग्नेश मेवाड़ी ने ट्विटर पर सवाल उठाया था कि अब संगठन निर्माण की कवायद हो चुकी है, तो फिर अयोग्य नेताओं को पद क्यों दिए जा रहे हैं। सवाल तो सही था उनका। देखते हैं अब क्या होता है। राहुल ने अल्टीमेटली दांव तो खेला ही है, प्रतीक्षा तो करनी होगी हमें भी। शुक्रिया।